मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा था, यहां पे फोर्सेस इक्वेट करे हैं इक्वेशन। तो एक तो ये बात समझना है कि दोनों से आंसर सेम आया, और दूसरे फ्रेम में कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमें समझ आया। दूसरा फ्रेम कौन सा? सर्कुलर को, जनरल अच्छे सर्कुलर को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम ऐसा फ्रेम भी सीखना चाहते हैं जो चीटा बनकर कहां बैठ जाए? मास एम पर। चीटा बनकर कहां बैठ जाए? मास एम पर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनो। अब देखो, ये अपना हो गया मास एम, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक भाई। अब क्या करें? अब देखो, अब ये समझो, ये असलियत में एम वी स्क्वायर बाई आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये कौन सा फोर्स है तो सूडो फोर्स ही। इसको एक नया नाम दिया गया सर्कल में, कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओ हो। तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स इन सर्कुलर मोशन। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और रीडिफाइन करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले इसको समझ लो अच्छे से। सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? इट इज नथिंग बट अ सूडो फोर्स when we sit on a block who is performing circular motion. ओ हो। तो सूडो फोर्स के नए नाम दे दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सोचो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? सोच के देखो, डायरेक्शन क्या होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमेशा? सोच के देखो, रेडियली आउटवर्ड। क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। और जैसे ही ये फोर्स लगा दोगे, क्या कुल मिला के रेडियल डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स जीरो हो जाएगा? क्योंकि आप वहीं बैठ गए हो। तो पता है तरीका क्या है? जब भी सर्कुलर करो ना, तो जैसे मान लो कि ऐसे, जैसे मान लो मैं ऐसे आपको समझाऊं कि भाई मान लो ये अर्थ है, ठीक, मान लो ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ पे इधर लग रहा होगा ग्रेविटेशन फोर्स, और इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाई आर। खटाक से जैसे ही सर्कुलर आए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगा दो, और समझ जाओ कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं कि ग्राउंड फ्रेम, ये फ्रेम। शॉर्ट ट्रिक क्या? शॉर्ट ट्रिक, जैसे ही सर्कुलर देखा एक फोर्स बाहर लगा दिया, किधर? रेडियल आउटवर्ड। उसका मैग्नीट्यूड कितना? एम वी स्क्वायर बाई आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? अप्लाई रेडियली आउटवर्ड फोर्स दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, एंड मेक श्योर दैट नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज जीरो। तो बार बार ऐसे एफ बराबर एम ए की फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट फोर्स जीरो के सवाल ज्यादा आसान लगते हैं। तो सर्कुलर पढ़ते ही क्या कर लो फटाक से, अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? मन में बैकएंड में होना चाहिए, इट इज बेसिकली सूडो फोर्स। अब लिखना मत, मैं लिखाऊंगा इसको अच्छे से। इट इज बेसिकली सूडो फोर्स। अभी लिखना मत, इसको अच्छे से लिखाऊंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल। इट इज बेसिकली सूडो फोर्स, जो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है, जो रेडियली आउटवर्ड लगता है। कैसे लगता है? रेडियली आउटवर्ड। लिखने के लिए परेशान मत हो, अभी अच्छे से लिखाऊंगा इसको थोड़ी और कहानी समझा के। हाँ सर समझ तो आया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बेसिकली फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड, हु इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन, नॉर्मल, ठीक है, जो ए आर को लाता है ग्राउंड फ्रेम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सूडो फोर्स है, ताकि हम सवाल को आसानी से कर पाए चीटा फ्रेम में। ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते ही, जो कि रेडियली आउटवर्ड लगता है, जिसका मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बाई आर होता है या एम ओमेगा। अगर अपन बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? रेडियली आउटवर्ड। हाँ, और मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? एम वी स्क्वायर बाई आर और एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, हाँ सर। तो ये अपनी दोनों बातें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बातें हो गई। चलो अब मैं आपको इसकी डायरेक्शन पे थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाने से क्या फायदा होता है? फिर से सुने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेडियली आउटवर्ड लगाते हैं और उसका मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, और ये लगाते ही हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एफ बराबर एम ए के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड फ्रेम से नहीं सोचना है, ऐसे डायरेक्ट ही सोच लेना बस, फिर तो खत्म। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, सर्कल देखा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, रेडियल डायरेक्शन नेट फोर्स जीरो। अच्छा, कभी कभी बच्चों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, ये उतार लिया क्या?
अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो। अरे हाँ तो बोलो भाई, उतार लिया क्या? हाँ सर। अब देखो, कभी कभी डायरेक्शन कंफ्यूजन होता है तो एक आध सवाल कराता हूं, ये अपना FMAR आ गया, ठीक है हम समझ गए, आ जाओ। देखो, मान लो मैं एक पेंडुलम है आपका, ऐसे ऐसे कर रहा है, मान लो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो क्या इसका भी इधर होगा? चलो तुम लोग बताओगे। अगर इन सवाल में पूछूं मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। आपको बतानी है इस पहले सवाल में AR की डायरेक्शन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन। बताओ 1 2 3 4 5 6 में से AR की डायरेक्शन क्या है इस सवाल में, जो पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा है। सिंपल सिंपल, अभी डायरेक्शन सिखा रहा हूं, मैग्नीट्यूड पे बाद में आऊंगा, फिर उसको और आगे ले जाऊंगा, पहले बताओ। सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। बताओ सेंट्रीफ्यूगल सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है इस वाले केस में, 1 वाले केस में? नंबर बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे बोलो, क्या है? 2। हाँ सर, 2। AR तो ऐसे ही है ना? हाँ सर। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किधर है? सेंट्रीफ्यूगल, सर्कल तो ऐसे कर रहा है पेंडुलम में बोले, पर है तो सर्कल ऐसे ही, वर्टिकल वाला, टिंग। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन किधर है? सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है। बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो 6। यस, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, बात तो सर आप सही बोले। अच्छा, इसमें AR की डायरेक्शन, इस वाले केस में डायरेक्शन बतानी है AR की और सेंट्रीफ्यूगल की। FC मतलब सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल। बोलो डायरेक्शन क्या क्या है AR की इस वाले केस में? कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम कैसे? कॉनिकल पेंडुलम देखा है? कॉनिकल पेंडुलम समझना अगर नहीं जानते हो तो, ये तो सिंपल पेंडुलम होता है अपना। कॉनिकल पेंडुलम ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? 3D में घूम रहा हो ऐसे, मतलब ऐसे। बोलो क्लियर है क्या? कॉनिकल पेंडुलम ऐसे, ये दोनों बातों में अंतर है, ये तो सिंपल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम ऐसे, ठीक। चलो बताओ कोनिकल पेंडुलम जो ये वाला सवाल है, इसमें मुझे बताओ कि AR की डायरेक्शन क्या है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? क्या AR इज टुवर्ड्स द सेंटर? अपना आंसर लिख दो पहले AR और FC का, फिर मैं बता दूंगा फटाफट से, बहुत आसान है। बता दो बता दो, बता दो, डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो, डायरेक्शन में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। चलो बताओ फटाफट। AR देखो, अब इसमें सर्कल, इस पेंडुलम में सर्कल ऐसे वर्टिकल था, पर कोनिकल पेंडुलम का जो सर्कल है वो भले अपनी रस्सी ऊपर बंधी हुई है, पर उसका सर्कल जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हाँ तो उसका सेंटर यहां पर है। हाँ तो रेडियल डायरेक्शन ये है। हाँ तो AR इधर है और FC इधर है। तो आंसर हुआ 1 और 5। हाँ, बात आपकी सर बिल्कुल सही है। अब हो सकता है AR कौन प्रोवाइड कर रहा है वो एक अलग बात है, वो FC से इक्वेट हो जाएगा, वो अलग बात है, पर पहले डायरेक्शन तो लिखना सीखे। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ सही है सर, सही है, सही। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली है क्या? सूडो फोर्स। ओके, ताकि जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएं वैसे ही रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। अभी और सिखाऊंगा, ये बात समझ आ गई क्या? एक और ऐसा कराता हूं छोटा सा फटाक से। अरे होगी क्या? बोलो भाई, अरे हो गया क्या? अरे सोच लो मेरे लालो, फोन कर रहे हो आजकल, मैसेज भेज रहे हो तो मुझे अच्छे अच्छे, हाँ कि सर आप मस्त पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है ना? अरे वाह, कई लोग जोक्स भी भेज रहे हैं अच्छे अच्छे, भाई साहब अच्छे अच्छे ही भेजना, है ना? दिवाली होली याद भी करना। चलो आ जाओ, आगे बढ़े। अच्छा बताओ, अगर मान लो कि एक रिंग है, उसमें छल्ला ऐसे नाच रहा है, फिर से बताओ AR और FC, AR FC ये डायरेक्शन, बोलो वही अपना वैसे ही चल रहा पुराना वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ
बताओ भाई, ए आर की डायरेक्शन इधर, सर्कल ऐसे है वर्टिकल वाला, और ये एफ सी, हाँ सर, यानी कि आंसर होगा 2 और 6। वही पहले जैसा, वही पेंडुलम जैसा, सिंपल एकदम। अर्थ में देखो, ये मान लो अपनी अर्थ है, अर्थ को थोड़ा सा अपन, ये अपनी अर्थ की एक्सिस है, ठीक है। याद करो तो अर्थ अपनी एक्सिस पे ऐसे घूमती है। मान लो कि तुम यहां कहीं खड़े हो इस जगह, ठीक है, ये तुम मास एम हो, इस मास एम पर वही, इस मास एम पर बताना है डायरेक्शन ए आर और एफ सी की, और वही अपना तरीका कौन सा, लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, फटाफट से बताओ डायरेक्शन ए आर और एफ सी की। अगर एक अपनी अर्थ है वो ऐसे घूमती है, घूमती है अपनी एक्सिस के अबाउट, हाँ सर, उस पर मान लीजिए कहीं और रखा हुआ है, इसे को एल्टीट्यूड एंगल कहते हैं, ठीक है छोड़ो, तुम्हें क्या लेना। मान लीजिए पोल इस एक्सिस की बजाय कहीं और है, पार्टिकल हो ही सकता है ना, तो अपन यहां पर कहीं पर है, तो बताओ अपने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा और अपना रेडियल एक्सेलरेशन किधर होगा, बताओ बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। 6 एंड 2, 6 एंड 2, ये गलत है। अगर 6 और 2 सोचा है तो ये गलत है। हमेशा देखो कि पार्टिकल सर्कल कैसे कर रहा है। बताओ ये पार्टिकल सर्कल ऐसे ऐसे कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका सर्कल कैसे होगा, ऐसे होगा। येलो येलो डर्टी फेलो आ गया, रुक जाओ, ब्लैक से बनाता हूं, अच्छा लगेगा। इसका सर्कल ऐसे, हाँ सर, सर्कल तो ऐसे करेगा। जब सर्कल ऐसे करेगा तो सेंटर यहां थोड़ी होगा, ये सेंटर है कि ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये ए रेडियल है, हाँ, और ये एफ सी है। ओके, तो आंसर डायरेक्शन का 6 और 2 है या 5 और 1 है, 5 और 1 है। गलती मत करना, छोटी सी बात है, डायरेक्शन ही गलत ले लोगे सर्कल में ए आर और एफ सी की, तो बात ही खत्म हो गई, बचा ही क्या। ए आर ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं, एफ सी सूडो से देखते हैं, तो मैं दोनों को एक साथ लेके बता रहा हूं आपको। अपन हमेशा सवाल एफसी से करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आसान करने के लिए, वो एक अलग बात है, पर फील तो अपने को पूरी आनी चाहिए। ओके, यस सर, बात समझ आ गई, ओके, ठीक भाई, 5 और 1, 5 और 1, ठीक सर, क्लियर एकदम कि डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ए आर समझ में आई। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो फोर्स है, जो अपन ग्राउंड मतलब चीटा बन के उस पर बैठ के लगाते हैं, वो लगा लेने पर क्या एफबीडी में नेट फोर्स अलोंग रेडियल 0 हो जाता है। हाँ सर, बात समझ आ गई, बिल्कुल सही सर, अच्छी बात, ओके। देखो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना, ध्यान से समझे, तो पीछे तक क्लियर हो गया। सूडो सर्कुलर मोशन में जब पार्टिकल सर्कल करता है तो क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, ऐसा जरूरी है? नहीं। अभी जो मैंने पीछे पढ़ा, मैंने उसमें जो पीछे पढ़ा वो क्या था, उसमें स्पीड क्या मानी गई थी, कांस्टेंट। पर हम पढ़ चुके हैं कि सर्कल में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए तो उसके दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं, कौन कौन से, ए रेडियल और ए टेंजेंशियल। हाँ सर, बात बिल्कुल सही है। अब क्या करें, अब सोच कि अगर तेरा पार्टिकल ये है, ये कार मान लो जिसका ए रेडियल एक्सेलरेशन भी है और ए टेंजेंशियल भी है, ठीक सर। सोच अगर तुम इस पे चीटा बन के बैठ जाओ तो फॉर चीटा क्या इसका, फॉर चीटा क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? अच्छा, मान लो कि ये टॉय कार है, अपन ने इसको रस्सी से बांध रखा है, समझो पार्टिकल की तरह, टी रस्सी, अभी मैं फ्रिक्शन से नहीं समझाना चाह रहा, नॉर्मल। अब तुम सोचो, तुम अगर इस कार का चीटे के लिए एफबीडी बनाओ तो सोचो,
इधर आएगा टी, जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोल सकते हो, टी अपन मान लेते हैं। वैसे कार जब घूमती है तो फ्रिक्शन ये काम करता है, अभी सिंपल ऐसे समझने के लिए उसे पार्टिकल मान लो टी। ठीक भाई, रस्सी से बांध रखा है अपन, ऐसे समझो। अब चीटे के लिए एक्सेलरेशन एटी है, ए आर है कि दोनों है? दोनों है। तो उसका सूडो कौन सा लगेगा, एटी का, ए आर का कि दोनों का? दोनों का। हो तो इधर लगेगा ए आर सूडो वाला, यानी कि वो लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और इधर लगेगा एम ए टी। हाँ सर, सूडो। अच्छा ठीक है। अब तुम्हें टीवी पे कंसंट्रेट नहीं करना है, एमएटी कौन ला रहा है, ये कोई आदमी होगा जो ला रहा होगा खींच के इधर, ये एटी भी तो कोई ला रहा होगा, हो सकता है आदमी ला रहा हो कोई जिसने रस्सी और इधर पकड़ रखी हो, उससे भी परेशान नहीं होना। तुम तो इन दोनों पे कंसंट्रेट करो। अब तुम एक समझो कि अगर पार्टिकल सर्कल भी करे और स्पीड भी बढ़ाए घटाए तो उसमें दो सूडो लग सकते हैं, एमएटी और एम वी स्क्वायर बाई आर। अब जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कौन है, एम वी स्क्वायर बाई आर है, एम ए टी है, कि इन दोनों का रिजल्टेंट है? अगर असली सूडो फोर्स पूछूं तो ये है, असली सूडो इज एम अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब यही सीखने वाली बात है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, उसको नया नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो पूरा सूडो नहीं है, सिर्फ इसको ही नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल, एफ सी, इसीलिए नया नाम दिया गया। तो अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ सूडो फोर्स फॉर ए आर एक्सेलरेशन। तो सूडो पूरा लिखते तब तो ये होता ना, पर सवाल को अगर आसानी से सॉल्व करना है तो सिर्फ एक ही सूडो लो। कौन सा? आसानी से सॉल्व करना है तो वी आर लर्निंग दिस टेक्निक, वी आर लर्निंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू इंश्योर, इसलिए इसे कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे रिलेटिव जब पढ़ी थी तो उसको समझने में तकलीफ आती है, पर अगर समझ आ जाए तो क्या बड़े बड़े सवालों को आसान कर देती है। ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने में थोड़ी तकलीफ देता है, पर अगर समझ आ जाए तो जीवन आसान कर देता है। फिर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, चक्कर को लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, इसलिए लाए हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की और फील वाली डेफिनेशन लिखूं आपको, क्या लिखूं? फील वाली, फील वाली। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली सूडो ऑफ ए आर एक्सेलरेशन। हो तो हमने ना ये जो पार्टिकल सर्कल कर रहा है, इसके दो एक्सेलरेशन है, हो सकते हैं ए आर और एटी। तो बेस्ट तरीका पता है सवाल सॉल्व करने का क्या है? अच्छा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन किधर होती है? रेडियली आउटवर्ड, मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बाई आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व गुड प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर मोशन इज व्हाट? अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अप्लाई कर दिया तो जो रेडियल डायरेक्शन हुई वो कौन से फ्रेम में सॉल्व करी? चीटा फ्रेम। तो जैसे चीटा फ्रेम में रेडियल डायरेक्शन को सॉल्व करा, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द फोर्स जो और कोई प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो नेट जीरो होना चाहिए? और टेंजेंशियल डायरेक्शन को ऐसे सूडो से मत करो, उसको ग्राउंड फ्रेम से करो। कंफ्यूजन हुआ? इफ यू रियली वांट टू सॉल्व गुड प्रॉब्लम्स ऑफ सर्कुलर मोशन, अभी एक रामबाण सिखाता हूं। रेडियल डायरेक्शन को तो चीटा फ्रेम में सॉल्व करो और टेंजेंशियल डायरेक्शन को ग्राउंड फ्रेम में करो। पहली बात ये बात समझ लो, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये करने से बड़े से बड़ा सवाल अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। क्या सुपर टेक्निक? सुपर टेक्निक टू सॉल्व सर्कुलर मोशन इन द इजीएस्ट वे। कैसे? सुने, सॉल्व रेडियल डायरेक्शन इन चीटा फ्रेम। जैसे ही चीटा फ्रेम आया, क्या उसका सूडो लगेगा? क्या सूडो सेंट्रीफ्यूगल है? सेंट्रीफ्यूगल जैसे ही लगाया एम वी स्क्वायर बाई आर, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एंड सॉल्व टेंजेंशियल डायरेक्शन नॉर्मली, नॉर्मली मतलब इन ग्राउंड फ्रेम। तो तू ध्यान से, तो आधा चीटा फ्रेम, आधा ग्राउंड फ्रेम। सवाल आसान, ऐसे भी मत समझ। जैसे ही सवाल आया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया एम वी स्क्वायर बाई आर, बाहर
mv स्क्वायर बाई आर बाहर, और बोल दिया कि नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। एंड सॉल्व टेंजेंशियल डायरेक्शन इन ग्राउंड फ्रेम। बाय, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही रफ्तार है तो आपको एग्जैक्ट फील आ जाती है। आपको रेडियल डायरेक्शन में फील नहीं आती क्योंकि साला एक्सेलरेशन इधर होता है, वेलोसिटी इधर होती है, आप कंफ्यूज होते हो, इधर के एक्सेलरेशन की आपको फील नहीं आती। उसके लिए उन्होंने सिंपली क्या टेक्निक है भैया, सेंट्रीफ्यूगल लगाओ, नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन इज 0 एंड सॉल्व टेंजेंशियल डायरेक्शन इन ग्राउंड फ्रेम। ये दिमाग में बात बिठा ले, कोई सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या कर समझना है, अगर स्टेप बाय स्टेप चले बड़े से बड़े सवाल को करने का खूब करेंगे, क्योंकि हम ये समझ ले आज का लेक्चर और अब अगला लेक्चर करने में 3 लेक्चर और पढ़ा सकता हूं, चाहूं तो आज भी खत्म कर सकता हूं। और अब जितने भी लेक्चर चलेंगे वो सब अच्छे सवाल ही होंगे, बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल। उन सब में ये बात काम आएगी क्या, सबसे पहले सर्कल ढूंढो। जैसे अभी अपन अर्थ में अगर सर्कल अगर ढूंढ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सर्कल ढूंढ के रेडियस ढूंढ लो, रेडियस ढूंढकर सेंटर ढूंढ लो, सेंटर ढूंढ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डायरेक्शन ढूंढ लो, और सेंट्रीफ्यूगल लगाकर रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 कर लो और टेंजेंशियल डायरेक्शन को ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो। ये सुपर्ब टेक्निक है टू सॉल्व ऑल द सर्कुलर प्रॉब्लम्स। अब समझ में आया सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, हाँ टेंजेंशियल भी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फिलर डेफिनेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली सूडो ऑफ एआर एक्सीलरेशन। उसको नया नाम दिया गया, इसीलिए उसको सिर्फ सूडो नहीं बोला गया। क्यों, क्योंकि वो असली सूडो नहीं है, वो असली सूडो का एक कंपोनेंट है और उसी से हमारा काम चल जाता है। दूसरे कंपोनेंट का हम सूडो लेते ही नहीं, वो हम ग्राउंड से ही कर लेते हैं, वो हमें फील आती, पर इसकी फील नहीं आती, इसलिए इसका एक नया सूडो बना लिया और उसे नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फील के लिए। अच्छा सर, बात अब आपकी थोड़ी थोड़ी समझ आई, आएगी बिल्कुल आएगी, कहां जाएगी। चलो भाई अब देख, अब जो मैंने बताया उसको लिखवाता हूं, देख ध्यान से लिखना आप। रेडियल सूडो इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो फील लिखाई, जिसका मैग्नीट्यूड एम ओमेगा स्क्वायर आर है, एम वी स्क्वायर बाई आर है, इट एक्ट्स इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर एफ नेट इन रेडियल डायरेक्शन इज ऑलवेज 0। टेक्निक क्या है, देयरफॉर एफ नेट इन रेडियल डायरेक्शन, ये टेक्निक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है, अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अप्लाई एफसी फोर्स एंड सॉल्व in radial direction f net equal to 0 and solve tangential direction normally, or you can say in ground frame। अच्छा, तो जब भी कोई पार्टिकल चलता हुआ नजर आए जो टेंजेंशियल भी हो रेडियल भी हो तो उसको ऐसे सॉल्व करें। इसकी फील धीरे धीरे सवालों के साथ तुम्हें आने लगेगी। फिर भी मैंने इसे कई बार रिपीट करा क्योंकि मैं जानता हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये कहानी आपको समझ आनी चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ पार्शियल सूडो फोर्स ऑफ एआर एक्सेलरेशन। इसको रेडियली आउटवर्ड लगाते हैं, उसके लिए सबसे पहले सर्कल पता होना चाहिए। रेडियली आउटवर्ड होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, जैसे ये लगा लेते हैं रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए और टेंजेंशियल डायरेक्शन को ग्राउंड फ्रेम से आसानी से सॉल्व करो। ओके, ये बेस्ट टेक्निक है। फिर से क्या, आइडेंटिफाई द सर्कल, मार्क द सेंटर, ठीक है, अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज रेडियली आउटवर्ड whose magnitude is mv square by r, yes, and make sure that net force in radial direction is 0. Step 1 closed. And solve tangential direction in ground frame, or we can say normally. वहां पे f बराबर mat लगा लेंगे, f बराबर mat। अभी f देने वाला कोई भी हो सकता है, कभी कोई आदमी होगा, कभी नॉर्मल होगा, कभी टेंशन होगा, कभी फ्रिक्शन होगा, तो उसको अलग तरीके सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। सर्कल की कहानी जैसे ही अपने रेडियल में एफ सी लगाकर सॉल्व करी, ये पाथ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया टेंजेंशियल में सिर्फ। ओके, इधर इधर का बराबर हो गया। बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप बहुत फील करो तो आप ये समझ सकते हो कि आप इस पाथ को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देते हो, बिल्कुल ऐसे सीधे, जिधर 80 होता है और इधर फोर्स लग रहा होता है, जो भी हो, एफ एक्सटर्नल जो भी आप बोलना चाहो, और इधर होता है एफ एम बी स्क्वायर बाई आर। बोलो समझ में आया? तो फिर आप इसे मान लो बस एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो भी होगा, टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटेशन, जो भी होगा, वो तो बैलेंस हो गया। अब पार्टिकल ऐसे सीधे जा रहा है। अभी 80 लाने के लिए कोई भी हो सकता है। और सवालों के साथ फील आएगी। पहले तो क्या जो मैं समझाना मुझे तो ज्यादा फील इसलिए आ रही है कि मुझे पता आगे कितने सवालों में काम आएगा।
आपको ये फील आनी चाहिए सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम में है, हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सूडो है इसी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, हाँ अलग अलग फ्रेम की अलग अलग बात है। और बेस्ट टेक्निक क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सर्कल ढूंढो, सेंटर ढूंढो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर दो, mv² रेडियल आउटवर्ड, और इंश्योर करो कि नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, और टेंजेंशियल डायरेक्शन को ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर। बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर ऐसे समझ गए तो फिर चिंता वाली बात नहीं है। ओके सर, वी गॉट योर पॉइंट, थैंक यू। अब आ जाओ, उतार लिया क्या, क्या सारी कहानी उतार ली क्या, क्या फील आ गई क्या? हाँ सर, तो बस आ जाओ, धीरे धीरे सवाल करना चालू करते हैं। आज आप सवाल कैसे करते हैं, गलत मत करना, बिल्कुल सिंपल सवाल। अभी सिंपल कांस्टेंट स्पीड वाले सवाल करा रहा हूं, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट ओमेगा वाले, धीरे धीरे टेंजेंशियल लाऊंगा, पर इन सवालों को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करने का प्रयास करना। इससे प्रयास करना, मैं जानता हूं ग्राउंड फ्रेम से भी आप कर सकते हो, पर इनको किससे प्रयास करेंगे अपन करने का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। ओके, और सवाल अभी आसान ले रहे हैं, इनमें ओमेगा और वी कांस्टेंट ले रहे हैं, तो टेंजेंशियल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, मान लो कि दो ब्लॉक है, 1 kg 1 kg 1 kg और 2 kg, ये गैप को मानो मत, 1 मीटर, ये ऐसे ना, ऐसे 1 मीटर, ये ऐसे 1 मीटर, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं बोलूं एक 1 kg 2 kg एक रस्सी से बंधा हुआ, फिर एक और रस्सी से बंधा हुआ, और ये पूरा सिस्टम ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो 1 kg और 2 kg का क्या सेम होगा, स्पीड की ओमेगा, ऐसे घूम रहा है, एक रस्सी 1 kg, फिर उससे एक और रस्सी, वो 2 kg। अच्छा, मान लो ओमेगा से घूम रहे, कैसे घूम रहे हैं, ओमेगा से घूम रहे हैं। अगर वो ओमेगा से घूम रहे हैं तो बताइए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, कि अगर ओमेगा से घूम रहे हैं तो दोनों की ओमेगा सेम है। अगर दोनों की ओमेगा सेम है तो बताओ मेरे लाल, मेरे पीले, कि बताओ इनमें क्या T1 T2 है। ट्राई करो, 30 सेकंड का समय है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। T1 T2 बताना है, और सवाल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से करना है। तो पहले 2 kg पे सेंट्रीफ्यूगल लगाओ। ओ हो, कर सकते हो भाई, तुम लोग कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे हो गया क्या, 30 सेकंड में अभी, कंट्रोल मोंटी कंट्रोल। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी झूठ की, अच्छा सॉरी, अरे आ जाओ भाई आ जाओ, चलो भाई, ये 2 किलो, ये 2 किलो, इस 2 किलो का डायग्राम बनाया तो इस पे अंदर लग रहा है T2, पर सर ने मैं बताया था सूडो, सूडो मतलब सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर, जो लगता है m ओमेगा स्क्वायर, दोनों की ओमेगा सेम है, यानी कि 2m ओमेगा स्क्वायर r की वैल्यू 2 kg की हो गई 2। हाँ सर, क्या 2 kg का एफबीडी यही है? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल लगाओ, नेट फोर्स रेडियल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, टेंजेंशियल तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो T2 की वैल्यू आई 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 16 न्यूटन, बिल्कुल सही। अब 1 kg का एफबीडी बनाओ, 1 kg के एफबीडी में सर इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, पर साथ ही साथ क्या सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा बाहर? हाँ सर, क्या वो लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1। हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो T1 बराबर T2 बराबर, सॉरी, T1 बराबर T2 प्लस 2 2 जा 4, T2 की वैल्यू 16, T1 की वैल्यू 20, आंसर आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बेसिक सवाल करना आना चाहिए। 2 और 4 की, सॉरी 2 और 1 की ओमेगा सेम है, ये पहले बता चुका हूं, वी अलग है। अगर कोई आपसे 1 की वी पूछ ले, मैंने एम ओमेगा स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि ओमेगा से ज्यादा आसान पड़ रहा था, तो अगर वी कोई पूछ ले तो वी होगा 1 इंटू ओमेगा, यानी कि 2, इसकी स्पीड होगी 2, इसकी स्पीड होगी 2 इंटू 2 4। कह रहे तो ठीक, क्या T1 T2 निकल आए? अब मैं कह रहा हूं अगर मैं तुझे ऐसा सवाल दे दूं ऐसे ही, क्या तुम लोग कर सकते हो? ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मान लो कि ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, मान लो ओमेगा की वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकंड ही ले लेते हैं। अपने मन से पूछना, ये सवाल कराऊंगा नहीं मैं किसी भी कीमत, क्या तुम T1 T2
T3 निकाल सकते हो। होमवर्क जो मास्टर नहीं कराएगा। क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? अरे हाँ ना बोलो। क्या सेंट्रीफ्यूगल से चुपचाप इसको निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। क्या T1 T2 T3 निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? इतना पढ़ा दिया आपने, अब तो हमें आता है। बोलो आता है कि नहीं आता? हाँ सर आता है। लो हो गया, हो गया, हो जाएगा क्या सवाल? 2 जोड़ो 3 जोड़ो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अपन एक ही टाइप का एक बहुत सारे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। वो तो डीपीपी शीट में मिल जाएंगे। अपन थोड़ा आगे चलते हैं, अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या करें, अब क्या करें? T1 T2 T3, ठीक सर बहुत बढ़िया। अब देखो, अब देखो, आगे बढ़ जाऊं क्या? सवाल ही तो करने, आ जाओ। T1 T2 आ गया भाई, 16 और 20। अरे वाह, जो सोचा था वो आंसर आ गया। एक सवाल भी नया दे दिया। चलो एक सवाल करते हैं। A ring of radius r equal to 2 meter is placed in a vertical plane and a small ring of 1 kg moves along the boundary of the bigger circle. ठीक है भाई। Find the normal force on the ring at the instant shown. इस इंस्टेंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी बीड यानी कि छल्ले और रिंग के बीच में, इस इंस्टेंट पे। बोलो कर सकते हो क्या? एफबीडी बनाओ, आंसर पाओ, एफसी लगाओ, सेंटर कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो। ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान, कंफ्यूज मत होना बस, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल है, कर सकते हो तुम लोग। इस इंस्टेंट पर क्या नॉर्मल रिएक्शन है बताना है, बताओ। अच्छा, सर ने सिखाया था सेंटर ढूंढो, सेंटर ये रहा, सर्कल ढूंढो ये रहा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर यानी कि नीचे। अगर इसका एफबीडी बनाऊं तो इधर लगेगा नॉर्मल, बाहर लगेगा एफसी, रेडियल डायरेक्शन नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो एन की वैल्यू mv² बाई आर, खत्म सवाल। मास कितना 1 kg, आर कितना 2, वी कितना 10 का होल स्क्वायर यानी कि 15 न्यूटन, खत्म। सिंपल आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है ना दोस्तों। रेडियल डायरेक्शन सुडो लगाओ, बाकी फोर्स कौन सा था? एन, रेडियल डायरेक्शन नेट फोर्स 0 होना चाहिए, खत्म। टेक्निक तो यही थी, आगे नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल रेडियल डायरेक्शन में ही था और किसी डायरेक्शन में था ही नहीं। तो हमें रेडियल तो बहुत अच्छे सॉल्व करना आता है कि भैया सेंट्रीफ्यूगल लगाओ, नेट फोर्स 0 कर दो, आंसर पाओ। ओ हो, बात सर समझ आ गई। सवाल सिंपल, और आगे बढ़ते हैं, सवाल ही सवाल करेंगे अब, समझते पड़ेगा। हर वेराइटी का बढ़िया बढ़िया सवाल है, अच्छे अच्छे, बढ़िया, क्लासिक क्लासिक, मतलब अलग कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले आएगा आपको सब्जेक्ट की। ओके, समझ आ गया सर। चलो, अरे 60, मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? 60 60 60, अच्छा एक और फोर्स था, कौन सा? देखो देखो, अपन भूल गए। वर्टिकल में बोलो ना, हाँ वर्टिकल प्लेन, कौन सा फोर्स बोलो भाई? mg। हाँ तो क्या mv², गड़बड़ करी, देखो एक छोटी सी, देखो 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 देखो, क्या गड़बड़ करी? n बराबर mv² बाई आर प्लस mg। हाँ सर, तो कितना आया? mv² बाई आर के लिए कितनी आई? 50 प्लस mg की कितनी? 10, तो आंसर आया 60। वर्टिकल प्लेन था, mg इंक्लूड करेंगे। हाँ भाई गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छा इसलिए 60 आया। बोलो क्लियर? पर अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमें कोई कष्ट नहीं है। तो इधर लगा Fc और mg नीचे की तरफ, और ऊपर क्या लगा? n। तो दो तो एक्सटर्नल हो गए, n और mg तो, हाँ, और Fc क्या है? ये सूडो फोर्स है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं, और जिसे ही इसको रेडियल में लगाते हैं नेट फोर्स 0 हो जाता है। ओके, बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाएं क्या? हाँ सर, चलो। ये थोड़ा सा एक है ना, अच्छा सा सवाल है, इसको रुक जाओ एक मिनट, तो सुनो अच्छे से, ध्यान सुनो। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा ये ना, कोई जरूरी नहीं यहाँ पढ़ाया जाए, पर ये कई कई जगह काम आता है, चाहे पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ोगे, चाहे कहीं और पढ़ोगे, तो सुने। मान लो कि मैं ना अब थोड़ा सा धीरे धीरे अपन ना AT AR दोनों लाने लगेंगे, मतलब ए रेडियल भी होगा और ए टेंजेंशियल भी। देखो मान लो एक पेंडुलम ऐसे 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 कर रहा है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, एक्सट्रीम मतलब सबसे एंड वाली पोजीशन पर, तो उसकी रफ्तार क्या होती है? 0। हाँ सर बिल्कुल सही। छोटी छोटी बातें पूछूंगा। क्या जब पेंडुलम एक सर्कल कर रहा होता है, सॉरी ऐसे से कर रहा होता है, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, कहां पर होता है? एक्सट्रीम पोजीशन, तो उसकी रफ्तार क्या होती है? 0। बिल्कुल सही सर, ठीक। अब मैं जैसे पूछूं कि इस वाले पर्टिकुलर केस में टी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज टी इस इंस्टेंट पे? टी एट दिस इंस्टेंट
उसे रिलीज कर दिया, इट इज वन ऑन द सेम थिंग। यहां से रिलीज करोगे तो ऐसे ही करेगा ना वो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इंस्टेंट पर टी क्या है, मैं वापस अपनी कहानी पे आऊंगा, थोड़ा सा इसको मिक्स एंड मैच कर रहे हैं ताकि आपको हल्का सा कंफ्यूजन तो हो पर धीरे धीरे फील आना चालू हो जाए। ठीक है भाई, बताओ टेंशन क्या है। मैं ऑप्शन दूं? ऑप्शन दे रहा हूं आपको। टी की वैल्यू एम जी, ए ऑप्शन। टी की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, बी ऑप्शन। टी की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा, सी ऑप्शन। और टी की वैल्यू एम जी बाई साइन थीटा इज डी ऑप्शन। टी क्या है इस इंस्टेंट पर, टी उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो मेरे लालो, क्या वैल्यू है टी की इस इंस्टेंट पर? ट्राई कर लो, पहले अपना ऑप्शन लगा दो। आंसर एमजी है, एमजी कॉस थीटा है, एमजी बाय कॉस थीटा है कि एमजी बाय साइन थीटा है? बोलो बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। ओके, अब ध्यान सुने। इस पार्टिकल पर इधर क्या लग रहा है? mg। ठीक, अब इस पार्टिकल को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये है तो एक सर्कुलर का पार्ट टाइप ही। अच्छा, सर्कल में जब भी सवाल सॉल्व करो तो रिजॉल्व कैसे करना चाहिए? रिजॉल्व कैसे करना चाहिए बोलो? रिजॉल्व करना चाहिए along the radial direction and perpendicular to the radial। एक बात मन बना लो कि जो फोर्सेस हैं उन सर्कल में, उनको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए जो सर्कल है उसका रेडियल और उसका टेंजेंशियल। ठीक है, लॉजिकल भी क्योंकि अपन ने ए आर और ए टी पढ़ा है। ठीक, तो अगर एफ डी बनाए तो इधर क्या लगा? टी। हाँ, इधर क्या लग रहा है? एम जी। ये एंगल क्या है? थीटा। इधर क्या है? एम जी कॉस थीटा। क्या इधर एक एफ सी भी होगा? पर क्या एफ सी जीरो है? बोलो क्यों? एफ सी क्यों जीरो है? बोलो क्यों जीरो है? बोलो बोलो, क्यों जीरो है? एफ सी वी है ही नहीं उस इंस्टेंट पे। ओके, इस एम जी का इधर कंपोनेंट कितना? एम जी साइन थीटा। ध्यान सुनना, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सर ने क्या सिखाया कि अगर जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल लगा लो, हमने लगाया वो जीरो से क्या मतलब? क्या रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? हाँ, तो टी की वैल्यू लिखी गई एम जी कॉस थीटा। ओके, चल मैं एक और लॉजिक देता हूं, ध्यान सुनना। ये टी, ये एम जी। सर मैं तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजॉल्व करूंगा सर। आप अपने हिसाब से पढ़ाते हो। ये ले थीटा, क्या इधर आया टी कॉस थीटा? हाँ सर। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो? हाँ, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो टी की वैल्यू एम जी बाई कॉस थीटा। हो सर, एक बार टी कॉस थीटा एम जी कॉस थीटा आया, एक बार एम जी बाई कॉस थीटा आया, कौन सही है? अगर किसी ने एम जी और एम जी बाई साइन थीटा सोचा उसका तो मेरे पास कोई इलाज ही नहीं, पर अच्छी बात सिखा रहा हूं। बोलो, इसलिए कह रहा हूं बढ़िया सवाल करा रहा हूं। अब सवाल ही तो सवाल है। बोलो, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये सही है कि ये कौन सही है? ये एक प्रोसीजर है और एक ये प्रोसीजर है। बताओ, वन सही है कि टू सही है? बताओ, वन सही है कि टू सही है? आंसर तो एक ही सही है, लग दोनों सही रहे हैं। बताओ, वन सही है कि टू सही है? अरे सर दोनों ही सही लग रहे हैं, पर दोनों तो सही नहीं है क्योंकि दोनों से आंसर अलग आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक ही आंसर के दो सॉल्यूशन तो नहीं है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन सही है, एक सॉल्यूशन गलत है। ये कोई केमिस्ट्री थोड़ी है कि भाई दोनों सही मान लिया, एक्सेप्शन है कि नहीं? अच्छा, तो बताओ कौन सही कौन गलत? बोल मेरे लाल, कौन सही कौन गलत? अरे बोल मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, बोल कौन सही कौन गलत? बोल, बोलो बोलो, मैं बताता हूं कौन सही। सही है ट्र, सही है कौन कौन कौन? टू। गलत है
1 सही है, कोई गलती नहीं है 1 में, परफेक्टली ऑल राइट। सर इसमें क्या गलती है 2 में? 2 में गलती क्या है उसे समझें पहले आप। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं सर्कलर जब भी आए ना तो उसको टेंजेंशियल और रेडियल ही तोड़ो। पहली बात ये एक अच्छी सीखने वाली बात है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मत तोड़ो उसको। कैसे तोड़ना है? रेडियल और टेंजेंशियल, क्योंकि हम सर्कल में ऐसे ही पढ़ते हैं। ओके ठीक है, अब देख ये ऐसे समझने का प्रयास करो कि इस डायरेक्शन में एफ सी तो है ही नहीं, क्योंकि रफ्तार 0 थी तो टी बराबर एमजी कॉस थीटा आ गया, इसमें कोई गलती नहीं। और ये एमजी साइन थीटा क्या कर रहा है? व्हाट दिस एमजी साइन थीटा इज डूइंग? दिस एमजी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग ए टेंजेंशियल। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ए टेंजेंशियल एक्सटेंशन क्या है तो पता है आप क्या लिखोगे? mg sin theta is the force tangential that is equal to mass into a tangential acceleration। मैंने कैसे सिखाया था कि रेडियल को तो सॉल्व करो सूडो से और टेंजेंशियल को सॉल्व करो नॉर्मली। तो क्या रेडियल डायरेक्शन टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या फोर्स सिर्फ mg sin theta है? हाँ। क्या mg sin theta इज अ टेंजेंशियल फोर्स? हाँ। क्या दैट शुड बी इक्वल टू मास इनटू ए टेंजेंशियल? हाँ। तो ए टेंजेंशियल आया g sin theta, लॉजिकली भी सही है। जब हम पेंडुलम को ऐसे छोड़ते हैं तो क्या पेंडुलम के इस पार्टिकल की रफ्तार बढ़ती है? हाँ। कौन बढ़ाता है उसको? कौन बढ़ाता है उसको? mg sin थीटा। तो बढ़ती है ये रहा g sin थीटा। इसमें आपने क्या गलती करी? इसमें आपने ये गलती करी कि इसका एक्सेलरेशन ऐसे था ए टेंजेंशियल। उस ए टेंजेंशियल आपने t cos थीटा बराबर mg लिख दिया। अरे वर्टिकल डायरेक्शन में ए टेंजेंशियल का कंपोनेंट आएगा, अगर ध्यान से देखो तो ये 90 माइनस थीटा। तो पता है इस फ्रेम में सही इक्वेशन क्या होगी? ध्यान से सोचो, ए टेंजेंशियल नीचे आया ना, एटी साइन थीटा, तो पता है क्या इक्वेशन होगी? mg माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू एटी एम एटी साइन थीटा। इसको अब सोचो इतनी टफ इक्वेशन क्यों लिखेंगे हम? इतनी टफ इक्वेशन क्यों लिखेंगे हम? इतना खतरनाक तरीके से क्यों करेंगे हम? ये इक्वेशन क्यों गलत है? टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, क्योंकि आपने वर्टिकल में फोर्स बैलेंस कर दिया। अरे फोर्स बैलेंस है ही नहीं, ए टेंजेंशियल कंपोनेंट है उधर, तो फिर कैसे लिख सकते हो? तो या तो फिर ए टेंजेंशियल कंपोनेंट लो, ए टी का इधर कंपोनेंट ए टी साइन थीटा, तो mg माइनस टी कॉस थीटा बराबर एम ए टी। पर इतने खतरनाक क्यों लिखेंगे भाई कहानी को? ऐसे क्यों करेंगे हम जब हमें आसानी से बात समझ आती है? इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया। ये कई बार बच्चे गलती कर देते हैं ये टी निकालने में। इसको फील से समझो, एकदम ध्यान से। फिर से देखो ध्यान से, एक बार आराम से, टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड। देखो क्या करा मास्टर ने, बोलो भाई। बोलो भाई, बात समझ आई क्या? अब अच्छा ही लेक्चर चलेगा अब सर्कुलर जब तक खत्म होगा। हाँ दिमाग चलाना है भाई, अब मजा आ रहा है आजकल पढ़ाने में। हाँ अब अच्छी चीजें चलेंगी, बढ़िया। लगे तो सही हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा तो है ना। चलो mg माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए टी साइन थीटा। ठीक सर, बहुत समझ आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? आगे बढ़ जाओ। अब क्या करें? आगे बढ़ जाओ। उतार लिए सबने? क्या कहानी अच्छे समझ आ गई? अरे आ गई क्या? अरे सोच लो। अच्छा, और आगे चलते हैं, अच्छी अच्छी बातों को पढ़ते हैं। हर एक सवाल अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आएगा। एक ही कॉन्सेप्ट पे 2 सवाल नहीं ला रहा हूं, बढ़िया बढ़िया सवाल लाऊंगा। टफ नहीं, कंसेप्चुअल वाले। ठीक है, ऐसा नहीं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करा दी, ऐसा नहीं। ये तो क्या ठीक है, अपन लिख लिए, समझ में आ गया हमें। ये देखो जो अपन ने बात करी उसको देखो, क्या एट दिस इंस्टेंट ए आर इज 0 एंड एटी इज नॉन 0, एमजी साइन थीटा इक्वल टू एम एटी इक्वल टू जी साइन थीटा, एफ नेट इन रेडियल डायरेक्शन इज ऑलवेज 0। वो तो अपने उसके लिए हो गई, किसके लिए? इसके लिए जो अपन ने बताया वो ठीक है, अपन ने लिख लिया। ये जब भी फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट एक वेक्टर के अलॉन्ग लेते हैं और दूसरा कंपोनेंट ए के परपेंडिकुलर लेते हैं। क्या ये बात हम पहले सीख चुके हैं? क्या सर्कुलर में ये काम, सर्कुलर में हम 2 डायरेक्शन AT एंड AR लेनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ गई? क्या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया? सुताने की जरूरत नहीं, मैं लिखा दिया मैंने पीछे ही आपको। समझ तो आ गया सर। चलो तो और आगे चलते हैं और अपना कारवां बढ़ाते हैं। आओ लो भाई, सवालों समझना तो कर सकता है बहुत आसानी से। 3 identical cars A, B and C are moving at the same speed on 3 bridges. The car A goes on a plane bridge, B on a bridge concave downward and C goes on a bridge concave upward. Confuse मत होना, एकदम अच्छे से ध्यान से समझो कि अपना concave
डाउन, कॉनकेव मतलब समझो तो कॉनकेव डाउनवर्ड, सी गोज ऑन अ ब्रिज, कॉनकेव अपवर्ड, ये समझते? कॉनकेव डाउनवर्ड मतलब ऐसे, ये बी ब्रिज, और कॉनकेव अपवर्ड मतलब ऐसे, ये सी ब्रिज, और ए ब्रिज बिल्कुल सीधा। तो दो तीन कारें हैं जो ऐसे ऐसे चल रही है, एक कार ऐसे वी से, एक कार ऐसे वी से, एक कार ऐसे वी से। ये सवाल है अगर ध्यान समझो तो। FA, FB and FC be the normal forces exerted by the cars on the bridges when they are at the middle of the bridges। ठीक है, तो बताओ कौन ज्यादा है या तीनों बराबर हैं ब्रिज द्वारा जो कार पर फोर्स लगाया जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। चलो बताओ, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, बताओ भाई, अरे बताओ भाई। बताओ भाई, ऐसे भी क्या कर रहे हो, बता दो। अरे हाँ हाँ, अरे नाना, अरे बता दो भाई, अरे हाँ भाई बता दो, बता दो बता दो। कर लिया आंसर, सोच लिया अपना, अपना आंसर सोच लिया, सोच लिया। चलो भाई अपन तो पूरा सॉल्व करते हैं। ये ऐसे अपना सी, ये ऐसे अपना बी, ऐसे कर्व, समझ में आ गया। अब देख, अगर अपन ध्यान देंगे तो इस कार पे नीचे क्या लग रहा है, एम जी स्ट्रेट है। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो सोचो एम वी स्क्वायर बाई आर, अगर स्ट्रेट लाइन पे सोचो, उसे सर्कल मान लो तो आपको समझ में आएगा। एम वी स्क्वायर बाई आर, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो एफ सी टेंड्स टू जीरो। तो स्ट्रेट लाइन में कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता ही नहीं। तो इधर लगा एम जी, ऊपर क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन एन ए, तो क्या इस वाले केस में एन ए आ गया एम जी, हाँ सर। एन बी में चलते हैं, नीचे लगा एम जी, ऊपर क्या लगा, वही एन बी, इन्होंने एफ बी से बना रखा है, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये लो को देखो, अच्छा अगर ऐसे है तो सेंटर नीचे है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगेगा, ऊपर, कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया, नेट फोर्स रेडियल, बाहर क्यों लगाया, ऊपर क्यों लगाया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंटर अंदर था, तो रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो एन बी बराबर क्या है, एन बी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू एम जी। ओके, यानी कि एन बी इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ सर, ओके। एनसी पे आ जाओ, एफ सी जो इन्होंने बोल रखा, आ जाओ एनसी, नीचे लगा एम जी, अब सेंटर किधर, ऊपर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर, नीचे, कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, तो एनसी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी। हाँ, अब बता किसमें एन ज्यादा है सबसे, अपन ने तो वैल्यू भी बता दी, किसमें एन सबसे ज्यादा है, सी में, बी में, ए में, बोल, सी में, बी में, ए में, अरे बोलो भाई, किसमें, सर सी में, किसमें, सी में। ओके, तो आंसर एनसी होना चाहिए, पर ये कहानी उतार लो अच्छे से, तुम तो ब्लॉक बनाना ऐसे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, ठीक है ना, जैसे इसका डायग्राम ऐसे बनाना चुपचाप, वी, तो इधर एम जी, इधर एम वी स्क्वायर बाई आर, इधर एन सी, ऐसे इसका ही बना लो। जैसे बी केस का आपको बताऊं, जैसे अगर आप बहुत तेज स्पीड ब्रेकर बहुत तेजी से निकालो तो हवा में आ जाते हैं ना, सोच क्यों, सोच अगर एम वी स्क्वायर बाई आर बड़ा हो जाए, किससे, एम जी से, तो नॉर्मल रिएक्शन आपको अंदर तो खींचेगी नहीं, तो आप हवा में आ जाओगे। क्या नॉर्मल रिएक्शन एन बी जीरो हो सकता है, एन सी नहीं हो सकता जीरो, एन ए भी नहीं हो सकता जीरो, पर एन सी हो सकता है, सॉरी एन बी हो सकता है। इसलिए अगर रफ्तार तेज हो ना तो स्पीड ब्रेकर से हवा में आते ही नहीं आते, आ जाते। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो सर आप सही बोले, एन बी इक्वल टू एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाय, पर इस सवाल का आंसर क्या है, एन सी। ओके, एन सी, ये रहा, एफ सी इज मैक्सिमम ऑफ द थ्री फोर्सेस, एफ सी इज मैक्सिमम ऑफ द थ्री फोर्सेस। हाँ सर, कोई बुराई नहीं है। हाँ सर, अच्छे समझ आया, अरे सोच लो, अरे पक्का, हाँ सर। चलो अब सवाल ही करने हैं बिल्कुल, जो अगले सवाल आने वाले हैं वो अपन है ना वर्क पावर एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसलिए उन सवालों को समझ लो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये पार्ट आएगा, आधा पार्ट यही होगा,
इसलिए इनको आज लिखना सीख लो। वहां पे दो इक्वेशन होंगी, एक तो फोर्स की जो अपन अभी सीख रहे हैं, दूसरी इक्वेशन होंगी वर्क एनर्जी थ्योरम की, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, वो वहां सीखेंगे। वर्क पर एनर्जी के साथ वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, पर उसका बेसिक आधा यहीं पर है। इसलिए अगले दो सवाल उन्हीं के लिए आ जाओ, पर तुम कर सकते हो। अब बॉल ऑफ मास 1 kg मूव, जैसे अगर अपने एक रस्सी से बांधे पार्टिकल ऐसे घुमाए जरूर, तो पता वास्तविकता में क्या होता है, हर पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होती है। अगर ऐसे सर्कल को ऐसे रस्सी बांधो, ऐसे इसको करो और सोच आप उसको ऐसे मारो तेजी से, और तो पूरा सर्कल कर सकता है। अगर धीरे से मारो तो कुछ और भी कर सकता है, वो सब वहां पड़ेंगे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन नाम। ऐसे सर्कल कर रहा है मान लो, तो तुम ध्यान से, तो नीचे स्पीड सबसे ज्यादा होगी, ऊपर कम होगी। अभी हम उससे लेना देना नहीं है। अभी मान लो कि पार्टिकल चल रहा है, तो a ball of mass 1 kg moves on a circular path of 1 meter in the vertical plane. Find out the tension T in the thread at the instant shown in the figure. इस इंस्टेंट पे क्या T होगा बताना है तुमको। इस इंस्टेंट पर क्या T होगा बताना है। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक से चलना है। इस इंस्टेंट पर T क्या होगा, जो सिखाया है वैसे करो। बोलो क्या क्या होगा इस इंस्टेंट पर T। T बताना है। T सिंपल कर सकते हो तुम लोग, ऐसे दो सवाल कराऊंगा छोटे छोटे, बता दो T क्या होगा। अरे बता दो भाई T क्या होगा, मेरे लालो बता दो, ध्यान से देखो। सर ने एक बात सिखाई सर, भाई सेंटर ढूंढो, ये रहा। एफसी की डायरेक्शन ये रही, ओके। एफसी का मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाई आर, 1 इंटू 10 स्क्वायर बाई आर, आर की वैल्यू 1 मीटर यानी कि 100। और कौन कौन से फोर्सेस का डायग्राम बना हुआ, ओके। इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है mg यानी कि 10, इधर लग रहा है 100 यानी कि एफसी। ठीक सर, बात समझ आ गई। ये 100, ये 10, ये एंगल भी 37 डिग्री, तो क्या 10 का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा 10 cos 37 यानी कि 8, और इधर आएगा 10 sin 37 6। रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, सर ने तो यही सिखाया है। जब भी सेंट्रीफ्यूगल लगा दो, हाँ सर, तो T इक्वल टू 8 प्लस 100, 108। हो आंसर आ गया, खत्म। तो बताओ 6 क्या कर रहा है, what this 6 is doing? This 6 is basically tangential force which is providing mass into 80. Mass is 1 into 80, मतलब A tangential is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ऐसे डाउनवर्ड्स। ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इस 10 की रफ्तार को घटा रहा है। इसीलिए तो जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो इसकी रफ्तार घट जाएगी। ये आगे बाद में और समझेंगे, अभी तो टी पूछा था, हमने निकाल लिया। कोई टेंजेंशियल पूछ ले तो भी बता दिया। टेंजेंशियल बोलो +6 -6। अगर वैसे पूछूं तो टेंजेंशियल क्या बोलोगे, बोलो, मतलब ये टेंजेंशियल भी पूछ रहा हूं आपसे, बोलो ये टेंजेंशियल कितना, +6 -6, बोलो +6 -6 -6, बोलो -6 क्यों बोला, क्योंकि भाई स्पीड के अपोजिट है। स्पीड के अगर अपोजिट है, अगर स्पीड के अगर अपोजिट है तो जाहिर सी बात है कि उसे घटा रहा है, जाहिर सी बात है कि उसे घटा रहा है। ओके, हाँ सर, बात समझ आई, बात समझ आई। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सर हो गया सवाल, हो गया क्या, समझ आ गया क्या? हाँ सर, आंसर 108 है ना। हाँ देखो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, mg का मैंने कंपोनेंट ले लिया, ठीक ठीक ठीक, समझ आ गया सर। एक और कर दे बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि ज्यादा काम में आता है इसलिए करा रहा हूं। एक और कर दे ऐसा, गलत मत करना आप, अब गलत मत करना। तेरे को टेंशन भी बताना है और टेंजेंशियल भी बताना है। चलो, टेंशन भी बताना है और टेंजेंशियल भी बताना है, बताओ टेक्निक वही, एफसी लगाओ, रेडियल पे नेट फोर्स 0 करो, टेंजेंशियल को नॉर्मली सॉल्व करो। यस सर, टेक्निक अपने को सॉर्टेड है एकदम। 30 सेकेंड्स टाइम है। नहीं हुआ, हो गया सर। सेंटर ये रहा तो रेडियल डायरेक्शन ये रही, तो एफसी की डायरेक्शन ये हो गई। एफसी का मैग्नीट्यूड mv स्क्वायर बाई आर, 1 इंटू 5 स्क्वायर बाई आर यानी कि 1, यानी कि 25 न्यूटन। अगर इसका एफबीडी बनाए तो इधर लगा टी, नीचे लगा mg जो कि है 10 के बराबर। ये एंगल 53, ये एंगल 53 है, तो ये भी 53 डिग्री है।
इधर लगा FC 25 न्यूटन। ओके सर, ये बात अपने को समझ आ गई। 10 का इधर कंपोनेंट अगर अपन ध्यान से देखें तो ये तो T तो इधर था, 53 था, बिल्कुल सही था। 10 का इधर कंपोनेंट 10 cos 53 यानी कि 6 और इधर आया 8। तो देखो क्या T प्लस 6, नहीं सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, हाँ सब सही चल रहा है। ये रेडियल डायरेक्शन है, टक 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 टक। क्या T प्लस 6 इक्वल टू 25? हाँ सर, तो T की वैल्यू कितनी आई? 19 न्यूटन। ओके, 8 क्या कर रहा है? 8 ही तो वो है जो टेंजेंशियल फोर्स है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू 80। मतलब 80 की वैल्यू आई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ये स्पीड के अपोजिट है तो उसे घटा रहा है। हाँ। बोलो भाई, सही आ गया 90 न्यूटन? हाँ सर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब अगर पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कर रहा हो और उसकी स्पीड पता है तो कहीं पे भी टेंशन बताना बड़ी बात नहीं है। वर्टिकल सर्कल का आधा हिस्सा यही होगा, दूसरा हिस्सा एनर्जी कंजर्वेशन होगा, जो वहां पे पढ़ेंगे। वर्टिकल सर्कुलर पूरे 1.5 लेक्चर पढ़ेंगे जम के, पर उसका बेस यहां तैयार हो गया, इसलिए अभी तो इसको यही रोक लेते हैं। पर क्या ये आगे आएगा? हाँ, मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस कहां आएगी। क्या मेरी बात समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोलो राम लालो। हाँ सर, समझ तो आई। बोलो क्लियर है क्या? अरे पक्का? अरे गारंटीड? ओके, लेट्स मूव ऑन। आंसर आ गया और नहीं समझ गए? अब देखो, कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? कोनिकल। जल्दबाजी नहीं करते, चलो अगले टर्न पे पढ़ेंगे। जल्दबाजी करेंगे तुम सन्नाटे में चले जाओगे, है कि नहीं? टाइम हो गया है, नहीं तो फिर तुम गैप नहीं मिलता तुम भाग जाते हो, है ना? है कि नहीं? चलो भाई, तो अगले टर्न पे मिलते हैं, यही कोनिकल पेंडुलम से चालू करेंगे। अगला लेक्चर और जबरदस्त है, आज का भी अच्छा था, अगला और शानदार है। छोड़ मत देना गलती से, कसम उड़ान चलने की, कसम मास्टर की, छोड़ मत देना। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, इसी अगले लेक्चर में मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।